चलो भाई, लिखोगे। टॉपिक का नाम ईएमआई और फुल फॉर्म है इसका इक्वल मंथली। इट्स इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। जो मैं बोलता हूँ वही लिख रहा हूँ। लिख लिया? कौन लिखा है? हैं? साला, लिख लिया ईएमआई का इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अरे, कर्जा वाले प्राणी। सीरियस ले लिया बात को क्या तुम? मैंने भी लिखा है, देखो। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, कुछ का बुद्धि होता है घुटना में, कुछ का होता है एरी में। वो घिसते रहता है। अरे मान लेते सीरियसली। आ जाओ। हाँ अंशु, आगे बैठो, उमरो। हाँ भैया। कहाँ है? क्लास आएगा? क्या कर रहा है वो? अरे मेरा फोन खराब है यार। मेरा फोन अपने आप में चल रहा है। बोलता है तुमको नहीं चलेंगे, खुद नहीं चलेंगे, चलो। कल फूट गया। नहीं आएंगे? अच्छा। हाई कमीशन कॉल जाएगा लगता है आज। हेलो। ऊपर चलो। ऊपर चलो। ले लो भाई। दिन काटता है। आ जाओ। तो ये कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इस कहानी की शुरुआत एक साइंटिस्ट ने करी। वो साइंटिस्ट नहीं, चर्चा चल रहा है अभी। उनका नाम था ओर्स्टेड। क्या नाम था बोलो? ओर्स्टेड। और एक का नाम था एम्पियर। क्या नाम था बोलो? एम्पियर साला नाम है? एम्पियर नाम है क्या? आज तक ऐसा यूनिट ही समझ रहे थे। एम्पियर नाम है साइंटिस्ट का। ये केवल ऐसा यूनिट नहीं है, उनके ऑनर पे दिया गया एम्पियर यूनिट। ठीक ना? ये बोले क्या? एक वक्त की बात है, एक पार्क था। क्या था बोलो? पार्क। है। इलेक्ट्रॉन नाम का एक प्राणी था। कौन से नाम का बोलो? इलेक्ट्रॉन। और बोला कि हम दोनों पार्क में बैठे थे, ये बेचारा दौड़ा जा रहा था। मैंने बोला इधर आओ, इधर आओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तो बोला मुझे दौड़ने के बाद अंडा और केला फ्री मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दौड़ रहा था। ऐसा भी नहीं कि इसने दरोगा का फॉर्म भरा है, सिलेक्शन होने वाला है इसका। लेकिन ये दो भाई साहब जब बेंच पे बैठे थे, एक का नाम था ओर्स्टेड और एक का नाम था एम्पियर। बोले ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम के मेरे पीछे से निकल जाता है और फिर ऐसे दौड़ ही रहा है। तो भाई, जैसे ये दौड़ रहे थे, तो ओर्स्टेड को लगा किसी ने पीछे से उसका शर्ट खींचा। और वो जो शर्ट पहने हुए थे, वो कॉपर वायर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? अरे होता है,
गोल्ड के वायर्स नहीं लगे होते, साड़ियों पे शेरवानी पे गोल्ड के वायर्स लगे होते ना चांदी के, तो कॉपर का बना लिया इन्होंने। ये थोड़े, तो ये दौड़ दौड़ के जा रहा था, इनको लगा कि साला कोई मेरा टी शर्ट खींचता है पीछे से बार बार। बोला, फिर ये एम्पियर को बुलाए, एम्पियर बोलता है तुम से काय कर रहा है, मेरा भी लग रहा है पीछे कोई से खींचे शर्ट पहन के। सवाल खड़ा हुआ कि साला मेरा टी शर्ट खींचे जा रहा है कोई ना कोई, सवाल है कि कौन खींच रहा है टी शर्ट। और स्टेट के साथ भी सवाल और एम्पियर के साथ भी सवाल, दोनों एक दूसरे से बहस की, पता चला कि ऐसा नहीं है। बोला रुको एक काम करते हैं, बोला उल्टे घूम के बैठ जाओ, कैसे बैठे हो, कैसे घूम जाओ, बोला आने दो अब देखते हैं क्या होता है। बोला देखते हैं कौन किसको खींच रहा है। बोला ठीक है, बोला एक काम करते हैं दोनों इन्वर्ट ऑर्डर में बैठते हैं, तुम बैठो आगे, मैं बैठता हूँ पीछे, जब एक दूसरे का शर्ट नहीं खींचे तो कौन खींच के जा रहा है। इलेक्ट्रॉन तेजी से और दौड़ता हुआ है, स्पीड उसका बढ़ता जा रहा है, वो बहुत तेजी वेलोसिटी से क्रॉस करता है। सुनो कहानी सुनना अच्छे से। अब बहुत तेजी से क्रॉस करता है, बता रहे साला जैसे क्रॉस किया दोनों का टी शर्ट एनवोलप की तरफ बढ़ गया आगे। बोला ये क्या है? बोला ना ना ना, एक बार और इसको चक्कर लगा दो, फिर गया, फिर हुआ। बोला अरे साला ये इलेक्ट्रॉन तो मूविंग इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? और मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा जो टी शर्ट्स है वो कहीं ना कहीं अपने आप पफ हो जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है खिंचा जा रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि वो कैसा टी शर्ट पहने हुए थे, मेटालिक टी शर्ट्स। रीजन ये था कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ प्रोड्यूस किसको करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। कौन से फील्ड को? और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचेगा या धक्का लगाएगा। अब बताइए, कॉपर, आयरन, एजी, एयू सब मेटालिक मटेरियल, सब मैग्नेटिक मटेरियल्स है। उनका टी शर्ट अगर आप पहन के मैग्नेटिक फील्ड में बैठोगे तो क्या आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस होगा? आंसर इज यस। बोलो यार यस और नो। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैग्नेटिक। तो ये ओर्स्टेड और एम्पियर भाई साहब ने ये बात का क्लेम किया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर बैठ जाओ तो तुम्हें अपने आप मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होगा। ठीक है, किस फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का। ये चैप्टर नंबर 3 है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। बट अब क्या हुआ समझना, यहाँ पे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, उनका नाम था फराडे। क्या नाम था बोलो? क्या नाम था बोलो? फराडे। और इन्होंने क्या किया देखो यहां से, और एक का नाम था दैट इज द फराडे। और फराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो फराडे नाम का टर्म, अच्छा आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा है, कहीं फराडे पहले पढ़ा है क्या? पढ़ा है कहीं पे? कहाँ पढ़े हो? चैप्टर 1 में? कहाँ पे? फराडे और फ्रैंकलिन। ओ हाँ, फराडे। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस बताया हो। इलेक्ट्रॉन पे क्या बताया होगा? चार्जेस। लुक हियर, अब ये फराडे और हेनरी नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, देखना समझना। ये बोलते हैं काम करो, ठीक है, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक। तो इन्होंने क्या कहा, समझना अच्छे से। इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया। क्या ले लिया बोलो? ठीक है, और मैग्नेट को अपने पीठ पे बांध लिया और लगे दौड़ने एक फील्ड के अंदर बहुत तेजी से। अब ये खुद दौड़ रहे हैं और उस फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग की हुई है। क्या की हुई है? फेंसिंग। फेंसिंग समझते हो? घिराव किया हुआ है। किस चीज का घिराव किया हुआ है? तो मान के चलो कॉपर वायर का घिराव किया। और ये बहुत
स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट लेके सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये दौड़ रहे हैं, तो पता चलता क्या है, इन फेंसिंग में करंट का जनरेशन हो गया। किसका जनरेशन हो गया बोलो? दोनों लोग अजीब अजीब बातें चल रही है। ये बोलता है इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। बोला साला मैं मैग्नेट लेके दौड़ रहा हूं तो करंट आ रहा है। और करंट का फिर पता चलता है करंट किसके कारण आता है बोलो? मूविंग चार्ज के कारण। किसके कारण? ऐसा नहीं लग रहा कि इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट है या डिमॉन्स्ट्रेशन है वो इसके डिमॉन्स्ट्रेशन का ठीक अपोजिट है? बोलो हाँ या ना? यहाँ मूविंग चार्ज क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस क्या कर रहा है? और यहाँ पे मैग्नेट है तो ऑलरेडी कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? और मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट ही चार्ज क्या प्रोड्यूस कर देता है? करंट। आया समझ में? तो हम लोग पिछले चैप्टर में चार्ज को इलेक्ट्रॉन को सॉरी चार्ज को मूव करा के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। आपने मैक्सवेल्स रूल पढ़ा होगा। क्या था मैक्सवेल्स रूल? याद करो अपने जूनियर सेक्शन में। करंट ऊपर जा रहा है, कर्लिंग ऑफ थंब विल रिप्रेजेंट कौन सा फील्ड बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड लेके आता है। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप मैग्नेट को ही मूव करा दो तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट। और करंट अगर मैग्नेट मूव करेगा तो वेरी कौन सा फील्ड करेगा? कौन सा फील्ड करेगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज को प्रोड्यूस करेगा? करंट को। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। कौन सा फील्ड? और यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं तो कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्रोड्यूस कौन सा फील्ड हो रहा है? तो आपका चैप्टर है फराडे और हेनरी वाला एक्सपेरिमेंट। आपका चैप्टर कौन सा है भैया? फराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट, ना कि ओर्स्टेड और एम्पियर वाला एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एम्पियर एक्सपेरिमेंट आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स वगैरह करंट था, वो मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। बोलो हाँ या ना? करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मूवमेंट करने लगा था। गैल्वेनोमीटर अभी भी पड़ा फ्रेश। अब क्या करेंगे? मैग्नेट को अगर चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएंगे और कौन सा करंट प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज फील्ड को प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ में आया? तो इनके पीछे दो साइंटिस्ट है, माइकल फराडे कहते हैं इनको, और इनको कहते हैं जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी एंड माइकल फराडे, ये दो साइंटिस्ट है जो इस चैप्टर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। और एम्पियर नाम का चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये चीज हो गया था उल्टा इन्वर्जन ऑर्डर। तो पहले समझ में आया? तो कौन सा फील्ड वैरी करेगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा? फील्ड। अब ये बात को डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे इनको ये बात पता चला, ये मैग्नेट लेके दौड़ रहे थे फील्ड के अंदर, फेंसिंग में दिखाया क्या? करंट ही नहीं लगा। जो वार्डन था उसका, मतलब जो देख कर रखाव करता था किसका? पार्क का। वो बैठा था और उसने फेंस को छू लिया, उसको लग गया झटका। प्लस साला ऐसा क्या है, कहीं तार वार तो नहीं लगा इसमें? खोजने लगा, बट कहीं था। बट वो गौर करता है कि जब जब ये दोनों दौड़ रहे थे तभी मुझे झटका लग रहा था, और जब मैं ये दोनों शांत बैठे थे तो मुझे झटका नहीं लगा। बट ये बात का कंफर्मेशन होता है कि अगर वो बैठे हैं और उनके पास मैग्नेट है तो फील्ड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है। अरे बोलो यार, मैं एक मैग्नेट लेके फील्ड में जाके बैठ जाऊं तो पूरा फील्ड ही मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो करंट तो ऐसे भी आ जाना चाहिए था। बोला नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। मैग्नेट के रहते करंट नहीं आ रहा, मैग्नेट के लगातार पोजीशन को चेंज करने से करंट आ रहा है। हाँ या ना? अरे बोलो, करंट कब आ रहा था? जब वो दौड़ रहे थे या स्थिर बैठे थे? दौड़ रहे तो मैग्नेट दौड़ रहे थे, और मैग्नेट लेके जो दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? वेरी करेगा या फिक्स रहेगा? और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। तो इंपॉर्टेंट इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड का बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब करंट आएगा। तो अगर आप कहते हो कि अगर भैया जैसे ये मान के चलो, ऐसा मान लेते हिपोथेटिकल कंडीशन, क्योंकि एडी करंट नाम का एक टॉपिक था,
मान लिया यहाँ कोई वायर रखा हुआ है, तो वायर के आगे तो मैग्नेट रख दो मतलब करंट आ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा। वायर के आगे मैग्नेट रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड को लगातार बदलना पड़ेगा, और अगर तब बदलेगा तब कौन सा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जल्दी बताओ? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, किसके मदद से? मैग्नेटिक। तो क्या इंपॉर्टेंट है किसका बदलना? मैग्नेटिक फील्ड का बदलना। तो ये जाते हैं अपने घर पे और बोलते हैं ये कौन सा फेनोमेनन हुआ, हम मैग्नेट पहन के दौड़ रहे थे तो वार्डन बेचारे को झटका लग गया। इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है और ये लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, बोलते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, और उसी एक्सपेरिमेंट का नाम हो जाएगा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या बोलो, जल्दी बोलो? फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे इस बात की उत्सुकता के साथ आते हैं, ही कम्स विद द ईगरनेस, कैसा क्या हुआ, और बोलते हैं इस बात को मैं मैथमेटिकली लेबोरेटरी में प्रूव करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने किया क्या, देखो यहाँ पे इन्होंने एक कॉइल लिया, क्या लिया, और जो मैग्नेट वो टांग के दौड़ रहे थे उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया। अब ये बात तो पता है कि मैग्नेट को आप कितने मिलियन ऑफ पीसेस में तोड़िए तो उसके पास पोल्स आ जाते हैं, नॉर्थ पोल और कौन सा पोल, साउथ पोल। अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ा है आपने अर्थ मैग्नेटिज्म, बोलो हाँ या ना? कॉइल के आगे इन्होंने मैग्नेट को रख दिया। अब उम्मीद में इस तरीके से मान लो यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया बोलो, एमीटर। अब उम्मीद कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई ये शो दिखाएगा, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएशंस होगा। ये भी बेचारे बैठे हैं चाय लेके, और ये मैग्नेट भी रखा हुआ है, कॉइल भी रखा हुआ है। अब वो चाय पीते जा रहे हैं इस इंतजार में कि हो सकता है ये डिफ्लेक्शन शो करे, बट एमीटर बोलता है नहीं, डिफ्लेक्शन शो नहीं करूंगा क्योंकि तुम इसको रखे हुए हो। क्योंकि वो दौड़ रहे थे तो करंट आ रहा नहीं आ रहा था। उन्होंने एक काम किया, बोला एक काम करते हैं, इसको नजदीक लेके जाते हैं। साला जैसे नजदीक ले गए, कुछ हुआ, क्या हुआ, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? तो प्रोड्यूस हुआ इसमें करंट। क्या प्रोड्यूस हुआ इसमें? और करंट प्रोड्यूस हुआ, सॉरी फॉर दैट, करंट प्रोड्यूस हुआ। और जो करंट का डायरेक्शन था वो था एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट था बोलो यहाँ से? द मोर क्वेश्चन एंड द क्यूरियोसिटी वाज इंक्रीज्ड, कि फराडे जब दौरा इसको लेके जा रहे हैं नजदीक तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बोला ठीक है। बोला एक काम करते हैं। बोला क्या करेंगे? बोला एक काम करते हैं, इसको दूर ले जाते हैं। दूर ले गए। बोला अरे ये क्या हो रहा है, करंट तो क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या आ रहा है? अब फिर से क्वेश्चन एनालाइज होना चालू हो रहा है। करंट का प्रोटेक्शन होना सही है, ये डायरेक्शन का क्या गेम है? अब ये ऐसे क्यों कर रहा है? इसको नजदीक ले जाना, ये कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं प्रोड्यूस होता, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराने से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। तो इसको दूर ले गए तो क्लॉकवाइज, और नजदीक ले गए तो एंटी क्लॉक। लाइक काम करते हैं। बोला क्या? बोला पलटी मार देते हैं इसको। ठीक। बोला आप क्या करेंगे? बोला आप नजदीक लेके जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अरे साला इसके अंदर तो क्लॉकवाइज आ गया फिर से। तो ये क्या गेम है भाई? साला यहाँ नजदीक ले जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे अंकल क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। बोलो यार यस और नो। और फिर इसको दूर लेके गए, क्या ले गए बोलो? दूर। ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल दूर लेके गए। अब इसमें फिर से प्रोड्यूस हो गया कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात का श्योरिटी हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करने से करंट आता है, ना मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से आता है। और ये बात का भी कंफर्मेशन हो गया कि अगर आप पोल को नजदीक और दूर ले जाएंगे तो करंट तो प्रोड्यूस होगा बट डायरेक्शंस भी बदल जाएगा। हाँ या ना? जैसे कि नॉर्थ पोल को नजदीक ले गए तो एंटी क्लॉकवाइज, दूर ले गए क्लॉकवाइज, नजदीक ले गए साउथ पोल को तो क्लॉकवाइज, दूर ले गए तो क्या चिपता हूँ, एंटी क्लॉक। कहानी समझ में आ रही है? थोड़ा समझाने का तरीका और देखिए। ये कौन सा पोल है बोलो? एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुआ, तो आप ऐसा मानो कि नॉर्थ को नजदीक ले जा रहे हो, तो यहाँ तुम्हें अपने मन से नॉर्थ बना दो। क्या बना दो? जिस पोल को नजदीक ले जाएगा वही पोल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। पोल जनरेट हो जाता है, समझ में नहीं आया वायर के अंदर पोल कहाँ से आ गया? अरे वायर के अंदर पोल तो तभी आ गया जब ने आपने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बोलिए, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, बोलो हाँ या ना? और उसका डायरेक्शन था एम का, साउथ टू नॉर्थ, बोलो यार। चला था इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो साउथ और नॉर्थ पोल बनेगा ना? कॉइल में भी साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है।
तो इसका ये वाला जो हिस्सा है, जिस दर से आप देख रहे हो, मान के चलो तुम्हारी व्यूइंग इस साइड से है, इधर से आप देख रहे हैं या फैराडे इधर से देख रहे हैं, तो इधर से कौन सा पोल जनरेट हो रहा है? नॉर्थ पोल। और उसके ठीक अपोजिट कौन सा पोल जनरेट हो रहा है? साउथ पोल। कौन सा पोल जनरेट हो रहा है? साउथ पोल। और साउथ से नॉर्थ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बन जाता है? तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ। बहुत सिंपल तरीका है। कौन से पोल को नजदीक लेके जा रहे हैं आप? तो नॉर्थ ही बना दिए। क्या बना दिए? नॉर्थ। और नॉर्थ को थोड़ा डिजाइन से बनाइए, ये ऐसा बना। क्या ऐसे बना दिया? अगर इसको डिजाइन से बनाओगे तो बताओ क्या ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं लग रहा? वैसा वाइज लग रहा है। इसलिए आंसर क्या है? आया समझ में? किसको नजदीक लेके जा रहे हैं बोलो? तो बना दो साउथ। क्या बना दो? साउथ कैसा लग रहा है बोलो? इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका कंट्राडिक्टरी सोच लो। नॉर्थ नजदीक गया था, नॉर्थ बना। जब नॉर्थ दूर जाएगा तो अपोजिट क्या बनेगा? साउथ। और अगर साउथ बनेगा तो कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। अब बताओ साउथ किधर जा रहा है, दूर या नजदीक? दूर। नजदीक गया तो साउथ बना, तो दूर जाएगा क्या बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ बना तो कौन सा क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। आई बात है समझ में? क्या प्रॉब्लम था? द प्रॉब्लम वाज कि बेसिकली मैग्नेट्स के फील्ड को चेंज करने पे करंट आता है, और साथ ही साथ पोल भी रिस्पॉन्सिबल है कि करंट का डायरेक्शन किधर हो। क्लियर है यहाँ से? तो फराडे इस एक्सपेरिमेंट को देख के चौंक गए, और उनको लगा कि भाई साहब ये तो नया रिवॉल्यूशन हो गया। अब किसी सोर्स के आप इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कर रहे हो। समझ में आ रही बातें? बिना किसी सोर्स के क्या चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट को। जबकि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए उस समय बहुत ज्यादा खर्चा बैठता था। फ्यूल वाज रिक्वायर्ड। समझ में आ रही बात है? लिथियम आयन बैटरीज या जो भी उस समय एलिमेंट्स थे, लेड स्टोरेज, सबका दाम ही बहुत महंगा पड़ता था। एक चुंबक को घुमाते जाओ, करंट प्रोड्यूस होने मिला, ये तो गजब का बात हो गई। ठीक ना? अब करंट प्रोड्यूस हो गया, तो चैप्टर का इंडक्शन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट की वजह से, पढ़ना है सब्जेक्ट को, मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन होना। इस चैप्टर को ऐसे रीड किया जाता है। पहले मैग्नेटिक टर्म है, और मैग्नेटिक टर्म, मैग्नेट किसको प्रोड्यूस कर रहा है बोलो? इलेक्ट्रिक करंट को। और ये इंडक्शन कर रहा है। ये इंडक्शन का क्या मीनिंग है भैया? इंडक्शन था कि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करना किसी और ऑब्जेक्ट में बिना फिजिकली उसको टच किए। आया समझ में? जैसे कि मैं आपको यहां से लेटर सपोज बोलता हूं, जैसे मैंने, ऐसे समझना, जैसे कोई तुम्हारा फ्रेंड मिला रास्ते में, तो तुमने उसको हाइप किया दूर से, तो सिमिलरली वो दोस्त भी तुमको हाथ हिलाया, तो ये प्रॉपर्टी तुमने उसके अंदर इंड्यूस किया। तो आप सामने मिले नहीं, जो हैंडशेक करोगे या गट मिलोगे उससे, हाँ या ना? तुमने दूर से इशारा किया तो उसने भी इशारा, वो इशारा आपने इंड्यूस किया बिना फिजिकली टच किए हुए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। तो मैं कह रहा हूं, क्या मैग्नेट कॉइल को टच कर रहा था क्या? मैग्नेट क्या कॉइल को टच कर रहा था क्या? वो दूर से आ रहा है और नजदीक जा रहा है, बताओ यहाँ से, वो दूर आ रहा है नजदीक जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना? तो लगातार वो फिजिकली तो टच नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी इंड्यूस, प्रॉपर्टी जो आ रही है वो बिना फिजिकल टच किए आ रही है, और बिना फिजिकल टच किए जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या कहलाती है? इंडक्शन। और दैट वाज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रो इंडक्शन। बट सुनने में अजीब लगता है, इसलिए नाम क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फाबेटिक ऑर्डर, ई पहले और एम। चैप्टर का नाम इसलिए था ईएमआई। समझ में आ गई बातें? तो एक्सपेरिमेंट किसने किसने किया बोलो? माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, इन्होंने प्रोड्यूस किया है। और ओस्टेड और एम्पियर जो हैं वो आपके पिछले चैप्टर्स में आ रहे हैं। और वो चैप्टर कौन सा है आपका? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? यहाँ पे वहां चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तब चार्ज है। समझ में आया? और चार्ज बोले तो चार्ज का मूवमेंट है, और चार्ज का मूवमेंट बोले तो क्या चीज बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या समझ में आ गया सभी को? चलो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। लिखेगा, लिखेगा। ये पानी का बोतल किसका है? ये पानी का बोतल नहीं था मेरा, मेरा दूसरा था। नहीं नहीं, एक और बोतल लेना वहां पे। पानी का बोतल नहीं है, ऐसा ही। ये किसका है?
पैसा वाला है पानी, आपका है? ये कोई नया बच्चा लाया है परचेज कर? अच्छा, वही बोतल ऊपर से भर के लाया। साला, थका ही दिया तुम तो, लगा अभी नहीं। लिखोगे? पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ओर्स्टेड एंड एम्पियर, अकॉर्डिंग टू ओर्स्टेड एंड एम्पियर, इतिहास को जानना जरूरी है अतीत को जानने से पहले। ओर्स्टेड एंड एम्पियर, एम्पियर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्स दैट ओर्स्टेड एंड एम्पियर, यहां लिखा है बच्चा, ओर्स्टेड एंड एम्पियर experimentally prove that experimentally prove that moving charges moving charges moving charges produces electric field, moving charges electric field, moving charges produces electric field, electric field, electric field or electric current, or electric current, or electric current। सेकेंड लिखिएगा, माइकल फराडे, MICHAEL, माइकल फराडे, माइकल फराडे, माइकल फराडे, तो माइकल जैक्सन कर रहे हैं, माइकल फराडे एंड जोसेफ हेनरी, एंड जोसेफ हेनरी, जोसेफ हेनरी experimentally proves that experimentally prove that experimentally prove that prove that change in magnetic field, experimentally prove that change in magnetic field, change in magnetic field, experimentally prove that change in magnetic field produces electric current, change in magnetic field produces electric current, produces कौन सा करंट बोलो? इलेक्ट्रिक करंट। अब नीचे लिखिएगा, प्रोड्यूसर्स कौन सा करंट जनरेट है? इलेक्ट्रिक करंट। इसी में लिख लेना, नीचे मत लिखो। दिस फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट with varying magnetic field, with varying magnetic field, VARYING, with magnetic field, with varying magnetic field is called as electromagnetic induction. It's called as electromagnetic induction. It's called as electromagnetic induction. Magnetic induction. बोलो भाई, में तो क्या बदल रहा है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ EMI। क्या कहलाता है ये? EMI, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब लिखोगे फराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, इन्होंने भी किया था यार, उसका नाम भूल गए। देखो, फराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट,
Faraday's and Henry experiment. Faraday's and Henry experiment. Faraday's and Henry experiment. Faraday's and Henry experiment. Henry experiment. समझ में आया? एक्सपेरिमेंट 1 लिखो, एक्सपेरिमेंट 1. एक्सपेरिमेंट 1 लिखेगा. When a bar magnet, when a bar magnet, when a bar magnet, when a bar magnet is subjected to, when a bar magnet is subjected to oscillatory motion, subjected to oscillatory motion, oscillatory motion, oscillatory motion in front of a closed coil, in front of a closed conducting coil, in front of a closed conducting coil, closed conducting coil, closed conducting coil, conducting coil, then current will induce in the 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 coil due to change in magnetic field, then current will induce in the coil due to change in magnetic field, then current will induce in the coil due to change in magnetic field, then current will induce in the coil due to change in कौन सा field? Magnetic field. आया समझ में? Draw these figures. लास्ट के चारों फिगर बना लो. वन टू थ्री फोर ड्रॉ कीजिए. और जैसे मैंने नॉर्थ साउथ बनाया आप भी बना लोगे वैसे ही. ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा.
आया नहीं आया? हुआ? चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये 4 फिगर्स बने हुए थे और ये एक्सपेरिमेंट था। आइए समझते हैं इसको थोड़ा और डिटेलिंग में। एक्सपेरिमेंट 1 क्यों लिखवाया? ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2-3 करा था। चलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और बताएं मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकलता है, नॉर्थ से या साउथ से? साउथ से। और किसमें इंड्यूस हो जाता है? बोलो। ए, बोलो। किसमें इंड्यूस हो जाता है? नॉर्थ पोल या साउथ पोल में? साउथ में चला जाता है क्या सारा? बोलो यार। आ गया? तो होता क्या है? दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस व्हाट? तो ये नॉर्थ पोल वाला जब नजदीक लेके जाएंगे कॉइल में, कौन सा पोल जनरेट होगा यहाँ भी? नॉर्थ बोले तो कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? और इसका टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं आप। कैसा मोशन कर रहे हैं? टू एंड। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो हाँ या ना? अब जब इसको नजदीक लेके जाते हैं तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी ओस पे काफी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है इसको नजदीक लेके अगर आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास करेगा, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो ऑब्वियस ही बात है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करेगा। अगर ये नजदीक है तो ज्यादा पास करेगा, दूर है तो कम पास करेगा। तो बी का वैल्यू एक्चुअली क्या हो रहा है, जल्दी बोलो? चेंज हो रहा है या सेम रह रहा है? तो बी के चेंज होने के कारण इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बट एक्चुअली समझिए क्या है, बी बदलेगा तो एक क्वांटिटी आता है उसे कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? अब समझेंगे इसके बाद। एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? उसका फॉर्मूला होता है पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे लिख दो बी। कल परसों ही बताया था। फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। अभी समझेंगे बी ए कॉस थीटा क्या है। बी फिलहाल के लिए क्या है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब बी चेंज करेगा तो फ्लक्स भी चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? फ्लक्स। आगे चल के पढ़ेंगे फ्लक्स के बदलने से, इसके बदलने से फ्लक्स एक्चुअली क्या है बोलो? यहां से बी चेंज किया तो क्या चेंज करेगा बोलो? फ्लक्स में क्या आएगा? चेंज या सेम? चेंज। ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है बी पे। और अगर बी चेंज किया तो फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज करेगा तो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ बोले तो फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहीं आया था? कहाँ? जब पढ़ रहे थे। और इसी का एक्चुअली दूसरा नाम था पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो। हाँ या ना? तो एक्चुअली होता क्या है, बी चेंज करता है तो फ्लक्स बदलता है,
फ्लक्स बदलता है तो ईएमएफ आता है, और ईएमएफ आया तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट। और जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहते हैं? क्योंकि फिजिकल टच नहीं हो रहा है किसी का। समझ में आया? तो एक्चुअली प्रोसेस ये होता है, पी चेंज करता है तो फाई चेंज करता है, फाई चेंज करता है तो ईएमएफ बदलता है, ईएमएफ बदलता है तो करंट आता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट आ रहा है, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई बेसिक्स कहाँ से होती है? तो मतलब ये बेसिक बीच का ये रास्ता है एक्चुअली। इतना इजी भी नहीं कि डायरेक्टली आप बोल दो करंट आ गया, मैथमेटिकली ऐसे आता है। समझ में आई बात है? दिस वाज द इलेक्ट्रिकल सॉरी एक्सपेरिमेंट वन दैट वाज डन इन दिस। अब ये डायरेक्शन बदलना क्यों है, इस पे चर्चा परिचर्चा भी कुछ देर में होगा। ले रहे हैं यहाँ से? तो एक्चुअली बोलोगे क्या? बोलो सारे बच्चे मेरे साथ। पी चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा? फाई। फाई बोले तो फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक? मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो क्या चेंज करेगा? ईएमएफ। और ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो आ जाएगा, आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला बनता है बच्चा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी। ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फाई बाई चेंज इन, बोलो सब कोई, ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फाई बाई चेंज, ठीक है? चेंज इन फ्लक्स बाई चेंज इन टाइम का रेशियो ही ईएमएफ हो जाता है। इज इट ओके? तो हम धीरे धीरे इसको प्रोड्यूस करेंगे। बेसिक समझ में आया कैसे? एक्सपेरिमेंट टू क्या था देखना, एक्सपेरिमेंट टू इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक कॉइल ले लिया। क्या ले लिया बोलो? दिस वाज द सेकंड एक्सपेरिमेंट। कॉइल है, और कॉइल के अंदर एक बैटरी और एक स्विच को लगा दिया। अब क्या किया, इसके सामने एकदम ऐसा ही कॉइल को प्लेस कर दिया, और इसके नीचे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया बोलो? और गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट किस चीज को करता है बोलो? करंट के प्रेजेंस को, करंट के प्रेजेंस। अब जैसे इसमें करंट गया बच्चा, तो करंट इज गोइंग टू थ्रेड इन दिस वे, प्लस से निकला और माइनस में एंटर कर गया। तो भैया यहां आप देखोगे तो ऐसा क्या हुआ कि करंट प्रोड्यूस हुआ, तो करंट प्रोड्यूस होने के बाद बच्चे वही करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने लगा। कौन से फील्ड को? अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, इससे पिछले वाले चैप्टर में, सोलेनॉइड। बोलो हाँ या ना? सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था म्यू नॉट एन आई, हाँ ना? तो अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल से अगर आप करंट ले जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर तब हो रहा था, अच्छा एक मिनट देखने वाली बात है, जब इसके स्विच को या तो ऑन कर रहे थे या क्या कर रहे थे, ऑफ, ठीक ना? तो पड़ोसी वाले में अपना कोई सोर्स नहीं लगाया करंट का, बट जैसे ऑन ऑफ कर रहे हो तो अपने आप इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। क्या इंड्यूस हो रहा है? मतलब गैल्वेनोमीटर एक बार राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है, एक बार लेफ्ट साइड कर रहा है, ऑन ऑफ के कंडीशन में। किसके कंडीशन में बोलो? और ये बात जब इसको समझ में आया तो इन्होंने बोला कि एक नया वे से आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको मैग्नेट ही मिलना चाहिए तभी आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप किसी ऐसे सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खुद तो मैग्नेट नहीं होता, बट करंट के प्रेजेंस में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सॉलिनॉइड। बोलो हाँ या ना? ये क्या मैग्नेट है क्या? नहीं, बट करंट दे दो तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? तो मैग्नेट अगर तुमने ऑन ऑफ किया तो ऑन ऑफ के टाइम में क्यों हो रहा था? मैंने बहुत क्लियरली कहा था, मैंने कैटेगरिकली आपको क्लैरिफाई किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का बदलना इंपॉर्टेंट है। तो बदलेगा कब सोचो? जब ऑन करोगे तब जीरो से हाई हो जाएगा, ऑफ करोगे तो हाई से क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर तुम ऑन करके छोड़ दिया, कुछ देर के बाद ये फिक्स हो जाएगा। जब फिक्स हो जाएगा तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा, या तो ऑन के वक्त या तो क्या चीज ऑफ के वक्त आपको आई इंड्यूस होता नजर आएगा। समझ में आई बात है? और दिस वाज द एक्सपेरिमेंट 2 बाय किसके द्वारा, जल्दी बताओ यहाँ से? दैट इज द फैराडेज एंड द
हेनरी एक्सपेरिमेंट, सो फैराडेज एंड क्या नाम था साइंटिस्ट का? हेनरी, जोसेफ हेनरी, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट में ये दोनों बातें थी। ठीक ना? तो याद रखना, कई बार बोलूंगा, कोई आपसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या करंट आता है, बोलेंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में नहीं, बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में करंट आता है, आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड का बदलना जरूरी है। ऑन करके छोड़ दिया, डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। क्यों? तो कुछ देर के बाद करंट स्टेडी वैल्यू को पकड़ेगा, अरे करंट ग्रो होता है ऐसे करके, फिर फिक्स हो जाएगा। अब करंट बदल ही नहीं रहा है, तो बी नहीं बदलेगा, बी नहीं बदलेगा तो फाई नहीं बदलेगा, फाई नहीं बदलेगा तो ईएमएफ नहीं आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट नहीं आएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, चेंज होना इंपॉर्टेंट। क्या होना इंपॉर्टेंट है? आया समझ में? दिस वाज द एक्सपेरिमेंट 2 एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट 1। ड्रॉ द फिगर नीट एंड क्लीनली, और ये वाले पॉइंट में स्टार कर ले, इसमें तारा लगा लो क्योंकि इसी पे चर्चा अभी बहुत अच्छा है। जनाब लगा है दीवार से तुड़िए दीजिएगा एकदम भाई, ऐसा मारी, खाना पीना खाया कीजिए। अबे तू कहाँ भौंक रहा था नीचे? आ गया ऊपर, नीचे कहाँ भौंक रहा था? रास्ता में था, हाँ तो वो लोग को पैदल छोड़ दिया क्या? ये दोनों को पैदल भेज दिया, तुम बाइक से आ रहे थे। ये भी में काम था, यहाँ काम था, वहाँ काम था, परेशान रहते हो लाइफ से, लेकिन तुम ना,
लिखो। वो चैप्टर 5 चैप्टर ऑर्गेनिक बचा है, बायोमोलिक्यूल बनाए नहीं बनाए। वो तो एक चेक कर लूंगा ना भाई, खाली नहीं मिले तुम्हारा। तुम लोग को भाई अपने साइड से भी कंसर्न कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी पूरा। प्राची जो आपसे मिलने के लिए आई थी, आई होप सो मिले थे ना आप लोग प्राची संस्कृति से। एक बार इवेंट हुआ था ना वो, लाइक वही प्राची का आईआईटी में हो गया। कल भेजा था ना मैसेज। मैं आईआईटी के बारे में बात कर रहा हूँ, आईआईटी एडवांस, आईआईटी बीएचयू। कल मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था ना आप लोग। आईआईटी बीएचयू मिला है, और उसी की बहन का हुआ था 657 पीएमसीएच नीट में 1 साल पहले। तो दोनों बच्चे जो उस ईयर के टॉपर थे, दोनों का सिलेक्शन हो चुका है आपके सामने, आपसे 1 साल सीनियर। भाई देखो, जिसको जो सोचना है सोचने दे। वो बहुत सारी बातें बनती है बाहर में, बिगड़ती है, वट एवर। बट एक बात बता सकता हूँ, मुझे तुम मुझे किसी भी चीज पे बोल सकते हो। तुम्हारा कटाक्ष है, भगवान ने तुम्हें राइट टू फ्रीडम लिबर्टी वगैरह दिया हुआ है। भगवान ने क्या, संविधान ने, ठीक ना। तो तुम जो बोलना है बोल लो। बट एक चीज मैं तुमको गारंटी बोलता हूँ, रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ था, है और हमेशा होगा अगर मैं चाह लूंगा। और उसका साक्ष्य प्रमाण है। जिस बच्चे के बारे में इंट्यूजन होता है उसका सिलेक्शन होता है। वो लड़की यहाँ भी टॉपर थी और उसका आईआईटी हो गया। हमारा ड्रीम कॉलेज है, वो चल गई। तुमने नीट क्वालिफाई करने का सपना देखा था, बच्चे पीएमसीएच में जाके पढ़ रहे हैं। इसलिए प्लीज हसल फॉर इट, मेहनत करो, बन जाएगा। और रास्ते में तुमको सही ही बता रहा हूँ, मिल जाएगा ना जिस दिन कॉलेज, तब तुमको पता चलेगा क्या लाइफ में बदलाव होता है। जो रिस्ट्रिक्शंस आज बर्दाश्त करते हो ना पेरेंट्स का, चाहे तुमको पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करेंगे बाद में, नहीं बोलेंगे। अगर तुमको लगेगा कि उनको फोन पे ये पता चल गया कि मेरा बेटा किसी बेटी, किसी लड़के या लड़की से बात कर रही है, तो उतना ज्यादा वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे आप। इट्स ओके, अपना लाइफ संभाल लिया, संभाल लेगा। द थिंग इज दैट अभी करोगे तो नोबडी विल गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। बात सिंपल है, स्ट्रेट है। प्राची वाले इवेंट में आए थे ना कुछ बच्चे यार। हाँ, बहुत कोई तो थे। हाँ थे। कुछ बच्चे न्यू भी ज्वाइन किए थे बाद में। कुछ बच्चे आए थे, तो 1-2 दिन में शायद मैं कॉमन इवेंट रखूं, क्योंकि देखो बच्चा बहुत क्राउड हो जाता है, मैं सबको बुला लूं ना,
आप ही के बैच से फिल हो जाता है ये बैच घर। अब दूसरे बैच को बुला लो, पूरा भर ही जाएगा अच्छा खासा। उस बार देखिए कितना क्राउडिंग हुआ था, लाइक बच्चे बाहर बाहर तक एकदम चले गए थे। तो प्राची को एक दिन बुलाएंगे आप लोग के बैच के लिए स्पेशली। और एक बार बता रहा हूँ, देखो यार कितना कंसिस्टेंस, अच्छी बात है ना। वो 3 भाई बहन है, 2 का रिजल्ट हो गया, एक बच्ची है, एक बच्चा बच्चा है बस छोटा सा, वो 7-8 में। अब उनके गार्जियन को क्या टेंशन, बताओ ना, 4-5 साल बच्चा। बड़े आईआईटी बीएचयू, तुमको इतना ही बता देता हूँ, अभी जो आपका नीट वाला मामला हुआ, उसमें 2-3 लोग सबसे बड़े लीडर्स थे, पूरे इंडिया की बात बता रहा हूँ। अलक पांडे, नितिन विजय, ब्रजेश माहेश्वरी, इन तीनों ने सबसे ज्यादा आवाज उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक जाके पीआईएल फाइल कर दिया। आज खगड़िया में भी आया हुआ है, और खगड़िया में मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कांग्रेस पार्टी के साइड से, आज जुलूस निकलने वाला है, यहाँ कलेक्ट्रेट के आगे भीड़ होगा अभी 11 बजे के बाद। तो मुझे भी एक अपने मन ने मेरे नाम पे एक लेटर लिख के आया अध्यक्ष का, लाइक कि कल सर हम लोग नोटिस निकाल रहे हैं, आप कल शामिल हो उसमें। तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूं कि इन केस अगर आपको सच में चाहिए कि बनना है, तो वो कोई नहीं रोकेगा। अगर तुमको बनना है तो, तुम्हें ही नहीं बनना तो वो कोई नहीं ले जा सकता हूँ। मुझे अच्छे से याद है, प्राची का लगभग 97% रिजल्ट था। मैं उसके घर में जाता हूँ, बैठा हूँ सोफा पे, मुझे अच्छे से याद है, संस्कृति बैठी है इधर, प्राची सामने खड़ी है, मम्मी बैठी है, उनकी दादी जी बैठी हैं, घर के उनके पापा वगैरह सब बैठे हैं, हम लोग सब बातें कर रहे हैं। और प्राची वॉज जस्ट लाइक काफी उदास थी। मैंने बोला रिजल्ट का, बोली भैया वो सब तो हो जाएगा, बोर्ड बोर्ड में तो आ ही गया जो आना था, लाइक हाँ टॉप कर गया, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक था उसका, हटा दो बात को। फिर आयुष आप इस तरीके से क्यों उदास बैठे हो, तो भैया आईआईटी में 96 परसेंटाइल है, नहीं मिलेगा कॉलेज। और सी वॉज सच, उस समय वो बच्चा उदास थी। मैंने उस दिन भी उसको बोला, 1 साल और मेहनत करो, ऑनलाइन करो, जो दिक्कत होगा आई वॉज देयर फॉर यू, अब मेहनत करो। 1 साल लगाया, हो गया सिलेक्शन, और आईआईटी गई। गई तो आईआईटी लेके ही रही हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अगले 4 साल तुम्हारे सिक्योर हो जाते हैं, और 4 साल के बाद तुम्हारे आगे आने वाले 30 साल सिक्योर हो जाते हैं। 4 साल के बाद नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे पास बहुत सारा चॉइस होगा, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। फिर पता है क्या गेम होता है, एक होता है कि एक खाने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो डिश के लिए, ये टमाटर ये बटर डाल रहे हो ताकि अच्छा खाना बने। उस समय क्या होगा, अलग अलग डिश बना के रखे होंगे सामने में, तुमको मन है तो ये जॉब करो, नहीं मन है तो नहीं करो, छोड़ना है छोड़ो, पकड़ना है पकड़ो, कोई सवाल नहीं करेगा। ये तुमको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा ना सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जिस टाइम पे चाहोगे कि लाख रुपए की नौकरी चाहिए, कोई भी दे देगा आपको सर्टिफिकेट देख के। छोड़ दो ना, तुम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा ही लेना, मत करना ज्यादा मेहनत कॉर्पोरेट्स के अंदर, पढ़ा लेना तुम जाके केवल। 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी ना आम बात, आम बात है, मैं नॉर्मल वे बता रहा हूँ। यहाँ लोग तो 1.5 लाख, कुछ नहीं है 1.5 लाख बाहर में, नॉर्मल बात है। हम मुंबई जैसे शहर में 10 लाख रुपए का महीने का किराया आता है बहुत सारे घरों का, देखना। अब जैसे कृति सेनन रह रही है अमिताभ बच्चन के घर में, उसका महीने का किराया 11 लाख रुपया, मैं महीने का बात कर रहा हूँ, समझ जाओ उसकी कमाई कितनी हो। तो उसी तरीके से 1.5 लाख 2 लाख का जॉब लेना बहुत आम बात है, करोड़ों बना सकते हैं अगर आपके पास कैपेसिटी है तो। बस रास्ता मिला है, पकड़ लो भाई, बना लो अपनी लाइफ, फिर करते रहना जो करना है लाइफ में। अभी ना कोई फायदा नहीं है, शो ऑफ करने से, मुंह चमकाने से कोई फायदा नहीं होगा। सही बात बता रहा हूँ, अगले का 4 साल सिक्योर है फिर आपका। पर एक कॉलेज का एक खासियत होता है, सबसे बड़ी बात ना, तुम्हारे वो दोस्त मिलते हैं तुमको लाइफ के अंदर, जो हमेशा तुमको पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तुम फिर जाते हो उन लोगों के बीच में जाके। प्रॉब्लम है ना यार, इस बच्चे का तुम्हें लग रहा है कि इसका माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन होने वाला है, और तुम्हारा इंडिया के अंदर भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं होने वाला, तो तकलीफ होगा। पैरेलली वालों से बहुत तकलीफ होता है कि ये आगे कैसे निकल गया मेरे से, तो तुमको मजबूर करेगा मेहनत करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गलत नहीं है कि एक हेल्दी कंपटीशन रखना किसी से, बहुत अच्छी बात है।
अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने हेल्दी कॉम्पिटिटर्स को पहचानिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे ब्लफिंग दिखा रखे हैं, आप जैसे बोलते हैं बच्चा मेहनत कर लिया, नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। अरे भाई, कवर्ड्स पे जगह थोड़ी है, जब फालतू बातों में क्यों रहते हो? जिसको बकैती डरी हुई है जिंदगी के अंदर, उसको क्या ही कर सकते हैं? करते रहो। प्रॉब्लम कुछ रहता है, दोस्त सब कुछ पढ़ाई पे डाल देते हो। प्रॉब्लम उसका निजी चल रहा है, और प्रॉब्लम किसको डाल रहा है? पढ़ाई नहीं हो रहा तुमको, तुम्हारी प्रॉब्लम खुद के अंदर है भाई। सब कुछ छोड़ देते हो, पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो भाई? जब खाना छोड़ सकते हो गुस्से में आके, सोना छोड़ सकते हो, तो भाई साहब तो ध्यान रहे, तो अच्छा चीज छोड़ो ना फिर। पढ़ाई ही क्यों छोड़ते हैं बार बार आप? खाना ही छोड़ दो, गुस्सा आ रहा है तो। पढ़ाई करते रहो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और एंड ऑफ द, और बता देता हूँ, उस बच्चे का मैंने देखा आज तक, जो मम्मी पापा के प्रति या दादा दादी के प्रति उस बच्चे का झुकाव है, मैंने शायद ही किसी बच्चे में देखा है। उसके किसी भी प्रोफाइल पिक के अंदर, जो वो कभी व्हाट्सएप पे भी शायद लगाती है, सोशल मीडिया से तो अभी बहनों को मतलब नहीं है उन लोगों को, बट एक व्हाट्सएप पे भी लगाती है ना, तो माँ के साथ सेल्फी खिंचा के लगा। मदर्स डे पे सेल्फी नहीं डालती, स्टेटस पे, प्रोफाइल पिक में ही उसकी मम्मी रहती है। उसकी मम्मी का ब्यूटी पार्लर चलता है, वो खुद से ही दोनों बेटियों का बाल काट दिया करती थी, ताकि उसमें टाइम इंगेज ना हो। तो लगेगा क्या दिन रात पढ़ने वाला, और आप बोलते हो ना कि सो कॉल्ड ऐसा मेंटेन करके रहते तो हम अच्छे दिखते हैं। उस बच्चे की रूटीन इतनी अच्छी है ना, कि भगवान ने कोई जरूरत ही नहीं उसको कॉस्मेटिक्स का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा चेहरे पे ग्लो और ग्लेज है, वो दिखता है, दिखता है, रीजन है ना, सोच अच्छा, सुबह से लेके रात तक का एक्सपेरिमेंट, सॉरी आपका रूटीन अच्छा, तो फिर क्या कमी होगा भाई आपके अंदर? सुबह तुम अच्छा खा रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे पढ़ रहे हो, और अपने लक्ष्य के प्रति दिन रात लगे हुए, तुमको क्या दिक्कत है फिर? भगवान तुमको ऐसे ही अच्छा बना देगा। लेकिन आप क्या है, एक्सटर्नल ब्यूटीज पे ध्यान देंगे ज्यादा, कोई फायदा नहीं है इन सब चीज। तुम मार्केट से शोरूम में जाके, एकदम महंगे वाले शोरूम में बहुत सारे महंगे कपड़े उठा के ले आओ, और सामने वाला बच्चा आईआईटी का टी शर्ट पहन के आ जाए, हो गया तुम्हारे शॉपिंग खत्म, कुछ नहीं लेना देना। मार्केट में वैल्यूएशन टी शर्ट्स का, ब्रांड का उतना ही होता है, जब तक उस शोरूम के अंदर है। शोरूम के बाद वो पोछे के बराबर भी नहीं है, तो बेच के दिखा दो फिर से वापस, उतने ही कीमत में बेच के दिखा दो। गुच्ची का टी शर्ट ले लेना, बेच के दिखा दे उतने को, 100 रुपए ना दे उसका लोग, वो शोरूम के अंदर ही उतना पैसा चलता है। समझ में आ रही बात है? बट आईआईटी का टी शर्ट ले जाके ना, गुची वालों को बोलो कि भैया इसको ना तुम बेचो, तो क्या करेगा पता नहीं ना, बेचेंगे नहीं, हम इसको शोकेस में लगा के रखेंगे कि मेरे कस्टमर्स आईआईटीएन, क्योंकि मेरा समझ रहे हो ना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो जाएगी। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टी शर्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका मान लेते 200-300 रुपए होगा, मैक्सिमम 1000 रुपए का, बट कीमत लाखों दे के भी नहीं हो सकता। वो उन्हीं को मिलेगा जिसके पास रैंकिंग है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, तुम पढ़ रहे हो तो इसका मकसद तो सेलेक्ट कर लो ना। आगे आने वाले 5 साल में तुम कहाँ देखते हो खुद को, पहले ये डिसाइड कर लो, फिर पढ़ लो, बात खत्म है ना। 5 इयर्स प्लानिंग आपके पास है। लोग बोलते हैं आगे का मत देखो, मैं भी कहता हूँ आगे का मत देखो, बट आगे का प्लान जरूर करो, और उसके लिए आज मेहनत जरूर करो। बिना प्लानिंग के आप सक्सीड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सक्सीड, ये लिखित है। आगे का सोचना नहीं चाहिए ज्यादा, ये बात सच है, बट आगे का प्लान बिल्कुल तैयार रखना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। और देखो हो गया, हो गया ना। और क्या, तुम अब बोलोगे मेरा फलाना दोस्त दिल्ली में पढ़ रहा है, मेरी ढिमकानी दोस्त कोटा में पढ़ रही है, और ये बच्चे खगड़िया में पढ़ रहे हैं। निकले तो आईआईटी चले गए, निकले तो पीएमसीएच चले गए, निकले तो मेडिकल क्वालिफाई हो गया। कुछ देर के बाद वो कोटा वाला खगड़िया के घूमेगा। अगर जो जो बकैती कर रहा है ना कोटा के अंदर, अभी लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, 2 साल बाद ना सड़क पे दिखा ना, मेरा नाम बदल दे। 1000 को देखा हूँ, 1000 को देखा हूँ, यही कर रहा है बैठ के, कुछ नहीं, यही नीचे बैठ के मोमोज खाता है 10 बार। क्या हो गया, बाप का एसी वाला रूम जो मिला था कोटा के अंदर, वहां तुम मम्मी के बनाया हुआ ठकुआ खाने गया था क्या वहां? हो गया ना। अब कौसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हो,
उसमें कहीं ज़्यादा अच्छा है। देखो पहले ये रूल था, एकदम कहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, मैं आईआईटी और मेडिकल के बारे में बात नहीं कर रहा। जिस भी क्षेत्र के बारे में जो तुम्हारा दिल से इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें फोड़ देंगे इधर के आगे। अब ना पहले ये था कि इसको पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है, इसको पढ़ने के लिए कलकत्ता जाना है, ये बहुत प्रिमिटिव थॉट प्रोसेस है। मैं मान लो ना अभी से लेके 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, मानते था। सिलेक्शन उन्हीं का ज़्यादा होता था जो बड़े कॉलेज में पढ़े थे, अब नहीं है। इंटरनेट बूमिंग हो चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। देखा, मजबूर हो के सब इंस्टीट्यूट आके खोल दिया पटना में ब्रांच। कहाँ थे पटना में? कोई दिख रहे थे? चाहे 24 आते थे, सब खुल गया। क्योंकि उनको फ़ियर है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी अब। कि तुम पढ़ाने के लिए आओगे और बच्चा वो पढ़ लेगा इंटरनेट से स्मार्ट बच्चा। फ्री कंटेंट में पढ़ लेगा। इसीलिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलायबिलिटी का दुनिया नहीं है, आप कम्पीट करने का दुनिया है। इसीलिए देखो कट ऑफ लेवल बढ़ते जा रहा है। आईटी का कट ऑफ बढ़ गया, मेडिकल का कट ऑफ। ठीक है, इस बार वो गलती भी मानते हैं। वो सरासरी गलत है, इसमें तो कतई अपोजिशन होना चाहिए। बट तुम जो सोच रहे हो ना, अभिषेक का मैं सिलेक्शन बताओ, 605 में आईजीएमएस मिला था अभिषेक को। 609 में महवा सालिया को सेम बैच में आईजीएमएस मिला। अभी 609 लाइए, नहीं होगा आपका आईजीएमएस। आईजीएमएस होने के लिए कम से कम 640 प्लस चाहिए। क्योंकि नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट हो गए, सब कोई पढ़ रहा है कोने में और सब कोई फॉर्म भर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। समझिए बात को और सीरियस होके थोड़ा-सा लग जाइए। और मैं कई बार बोलता हूँ बच्चा प्लान कर लो अगले 5 साल का। तुम किसी भी इकोनॉमिकल सेक्शन से आते हो, घर में पैसे हैं, ये दिक्कत वो दिक्कत, सर्टिफिकेट ले आओ, मैं लिखित देता हूँ। 10 मैनेजर्स मैं खड़ा कर दूंगा तुम्हारे आगे जो बैंक में लोन देने के लिए खड़ा। ये मैं ओपन चैलेंज देता हूँ बैंक का। 10 मैं तुम्हारी कुर्सी टेबल पे ना तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया ना, मेरा नाम बदल देना। लोन नहीं देगा आईआईटी के सर्टिफिकेट पे और मेडिकल पे, उसका देवता भी देगा लोन। तो पता है कि सामने वाले की औकात क्या है। मैं बात पैसों की भी कर रहा हूँ, अगर बात इकोनॉमिकल कि सबको तो मन खराब है, नहीं लग रहा, ये वो ठिकाना सब बहाना एक साइड से। तबीयत इतना भी खराब नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई छोड़ दो। ऐसे-ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो डायलिसिस पे 6 महीने रहे फाइनल ईयर में मतलब प्लस 2 में, डायलिसिस पे गया, किडनी फेल्योर था और 6 महीने में तैयारी करके मेडिकल कॉलेज लिया लड़का। कौन-सी आप बीमारी की बात कर रहे हो? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और एक स्टोरी बताया था ना आपको, एक लड़की का ही, उस लड़की को कब शॉक लगता है और वो कितने 10 दिन कोमा में चल जाएगी उसको भी नहीं पता है। उसने दोनों एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई किया। और तुम बोलोगे उसके अंदर ब्रेन काफ़ी अच्छा है, नहीं। कोमा से जगने के बाद अगर मान के चलो 10 दिन का टाइम मिला ना, तो उस बच्चे ने 10 दिन फिर से मेहनत करा 1 दिन रेस्ट करने के बाद। बकैती नहीं करा बैठ के, जिसको पता है फ्यूचर क्या करना है। प्राची का भी सेम केस मैंने देखा था। कभी भी इन दोनों बहनों को मैंने पढ़ाई के लिए स्ट्रेस लेते नहीं देखा। कभी भी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 14-14 घंटा, 15 घंटा लगातार। पढ़ रही लगातार मतलब दिन भर का बात बता रहा हूँ। बट कभी चेहरे पे सेकंड नहीं था कि पढ़ना है बैठ के। इसलिए पढ़ना है क्योंकि सेकंड वाला टास्क कंप्लीट करना है। इंटरेस्ट लगाने, ये चेंज नहीं हुआ था, इस बार टेस्ट में नंबर बढ़ाना है। इसलिए करना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ना है, कंप्लीट करना है, हो होमवर्क दे दिए। ये हो वाला चीज़ ना तुमको डुबाएगा। ये तुम्हारे अंदर एक्सक्यूजेज आ रहे हैं। मैं सच बात बताऊँ, कल मैंने रात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गया था, कल फंक्शन भी चल रहा है मेरे यहाँ। मैं कल रात में 3 सिट्रीजिन खा गया। इतनी सिट्रीजिन्स नहीं लेनी चाहिए, इतनी छोटी सी टैबलेट होती है, देह पूरा तोड़ के रख देगा। सर्दी ठीक कर देगा। मैंने 3 खा लिया गुस्से में कि लाइक सर्दी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और सुबह में पूरा फैट लाइक एकदम मन नहीं कर रहा था मैं यहाँ आऊँ, नहीं मन कर रहा था। बट मैं सच बात बताता हूँ, वो जो हैप्पीनेस होता है ना यहाँ से 11 बजे जाने के बाद, कि आज मैं चैलेंजिंग डे था मेरे सुबह उठने के बाद, नहीं पढ़ा सकता था और मैं आज भी पढ़ा के निकला, तो ये सैटिस्फैक्शन ना बिस्तर पे सोने से कहीं ज़्यादा अच्छा। बात समझो, 4 घंटे सो सकते थे ना, उसके बाद उठते हैं तो शायद मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं तकलीफ में जीता फिर और सुबह का रूटीन गया, बच्चा लोग पीछे रह जाएगा, मुझे आज ये पढ़ाना था, अंदर ही गिल्ट फील होते रहता। 4 घंटे सोने से बॉडी तो आराम कर लेता, और बताओ क्या 4 घंटा कल हमको मिलता? नहीं मिलता ना। तो हम बॉडी को ऐसा क्यों इंस्ट्रक्शंस दें कि तुम 4 घंटे आराम करो? दवाई खाओ जाओ, ज़्यादा लगेगा चल देंगे वहाँ से, बट जाएँगे तो वहाँ तक। यही डिफरेंसेस आपको आगे आगे बढ़ाएगा।
मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, कल मेरी पूरी फैमिली वहाँ गई हुई थी फंक्शन के अंदर, फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। मतलब कि दिन में ही आ जाओ, हम लोग के साथ रहो, ये वो दिस दैट। मैं जाते-जाते 8 बजा दिया शाम का। तब तक मैं लगभग कितने कॉल्स आ गए, मेरा फ़ोन का स्क्रीन टूट गया। अब फ़ोन ही नहीं उठ रहा। अब फ़ोन बजे जा रहा है। लगभग 16-17 कॉल आए होंगे, मुझे जहाँ तक याद है। आगे मैं 8:30 पे गया। लोगों ने बोला ये रीज़न है, वो रीज़न है। बहुत अजीब-सी बात है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुमको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मैं 2 घंटे आया, 2 घंटे यहाँ पे आया, ₹21,000 कलेक्ट किया, चला गया वापस। बात खत्म। समझ में आई बातें ना? वहाँ बैठ के लोगों के साथ बकैती करने से कुछ नहीं मिलता ना। गया मम्मी को ₹20,000 दिए, 1,000 खुद रखा। जो सैटिस्फैक्शन होता है ना पेरेंट्स को पैसे देने में, वो तब समझोगे जब कमा के दोगे। वैसे मेरे पेरेंट्स मेरे से माँगते नहीं बट मैं सैटिस्फाइड होता हूँ। तो इस कारण से मेरी फैमिली प्रेज़ेंट थी वहाँ पे। मुझे एन्जॉयमेंट नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे सक्सीड करना है। मुझे पता है क्या करना है। समझ में आ रही बात है? एम्पायर यहाँ जनरेट होता है। तो उस बच्चे का पैर जल गया चाय से, तो उस बच्चे ने एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। पैर को के पास पंखा लगा के बैठी बट पढ़ी। उसमें भी पढ़ी वो। रीज़न यही है ना आईआईटी आने का। समझो तो सही, वो अपवाद क्यों है? क्योंकि भाई वो अलग से अलग सोचती है लोगों से और इसी जिले में रह के सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करना, कहीं नहीं गई है। यही टाउन, यही बेंच, घर पे तैयारी, ऑनलाइन भी जॉइन किया था मैं, कई बार बोलता हूँ हाइब्रिड मोड कर लो और किए भी कई लोग ले भी रखे होंगे सब्सक्रिप्शन। ये बात है। तुम्हें ज्ञान लेने से मतलब होना चाहिए कहीं से आ रहे हैं। इस दुकान का मोमोस खा लिया, उसका भी अच्छा, वो भी खा लो। क्या लेना देना है? इसी दुकान का खाएँगे। मेरे को तो रत्ती भर आपत्ति नहीं कोई बच्चा ऑनलाइन कर रहा है तो। करो, बिल्कुल करो, डाउट लेके आओ, मैं क्लियर करूँगा। तुम्हें पढ़ना इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। चाहे मेरे से पढ़ो या मेरे साथ किसी के साथ पढ़ो, बट पढ़ो। ऑफलाइन तुमको रूटीन देगा, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास 50% टाइम बचेगा, तुम ऑनलाइन, ऑफलाइन जो करना है, बस एंगेज रहना ज़रूरी है। एक बार बच्चा मैं सच में बता रहा हूँ, ज़हन से बोल रहा हूँ, एक बार कॉलेज का सपना ले लो कोई कॉलेज, के बाद तुमको सारी बातें याद आ जाएँगी 2 मिनट में मैंने क्या कहा था। आगे आने वाले पूरी साल सिक्योर है। बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी घर, ये जो भी सपने तुम देखते हो ना, अच्छी गर्लफ्रेंड, ये लड़की छोड़ गई, वो लड़का छोड़ गया, ये सब दिख जाएगा 2 मिनट। रियलिटी बता रहे हैं। पोजीशंस में ना सब मरता है आने के लिए, पता होना चाहिए। तो अपने आप को लोगों का चॉइस मत बनाओ, ऐसा बनाओ कि तुम लोग को चॉइस कर सको। तो चॉइसेस समझ लेना करना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट था। अब लिखेंगे सारे बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स टॉपिक डालो। आप ही लोग बता दो किस दिन मिलना चाहोगे, तब मैं बोल दूँगा। अभी नहीं, सैटरडे को रखें क्या? सैटरडे को बुला लें? प्राची को, सैटरडे को मिलोगे? 30 तक यहाँ पे है, 30 तारीख को आईआईटी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बीएचयू का। तो 30 सैटरडे को मैं कॉल कर लेता हूँ, बट प्लीज़ अपने रेलेवेंट सवालों के साथ आइएगा। बच्चा तो ख़ैर ऑसम है वो, लाइक बचपन से मैंने उसको देखा है, मेरे घर के बस 4 कदम दूर है वो बच्ची। तो मैंने उसको बचपन से देखा है कैसे उन लोग का रहा है। और 1 मिनट मुझे अच्छे से याद है, छोटी जब बहुत बच्चे में थी उस समय 8-9 में मैं हुआ होऊँगा शायद, और मैं डीएवी से आता था, वो लोग पढ़ने आती थी दीदी से, घर पे मेरे। तो मैं उस बच्चे को देखता था, मैंने उस समय ऐसे करके पूछना था, तो छोटी क्या बोलती थी कि जैसे उसे पूछे क्या पढ़ना है, तो बच्चे से होता है ना क्या पढ़ना है, एकदम क्लियर जवाब रहता था, स्ट्रेट, कोई इफ एंड बट्स नहीं। प्रांशु का एकदम क्लियर जवाब, डॉक्टर, कोई इफ एंड बट नहीं। छोटी का आईएएस करना है इंजीनियरिंग करके। अब देखो उसके शब्द मैच करो अभी के टाइप से, पहुंच गई आईआईटी, लिली मेडिकल। शायद उस बच्चे को इनबिल्ट किया गया था बचपन से ही कि ऐसा ड्रीम तुम देखो। और वो
हाँ सर, थोड़ा क्लास चल रहा है, हमको इम्पोर्टेंट है क्लास। हाँ हाँ, बोले, प्लीज। जल्दी कीजिएगा सर। साफल्य। सौरभ। SAURABH। सौरभ। माने अम्बस नाम। AMBA AMBAMSTA। अम्बस्ट। साफल्य। साफल्य एविएशन नाम है, साफल्य प्रेरण। साफल्य रहने दीजिए ना सर, आगे पीछे क्या कर रहे हैं। हाँ, कचहरी रोड। तुम लोग साले पानी पीते रहे तो दिन भर बेच के। 8210 237 667 7। चलो, गिव द टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस passing through a given cross sectional area. Passing through a given cross sectional area. Passing through a given cross sectional area. Sectional area is called as magnetic flux. It's called as magnetic flux. Flux. Magnetic flux. रिप्रेजेंट करते हैं 5b से। जैसे बोलो, लुक हियर, ऐसे। अब एक बात बताना, अगर मान के चलो मैंने यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, कौन सा फील्ड लगा दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ऐसे करके गया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का एंगल है, थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया है, एंगल थीटा का है। अब ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब बताना सभी को, ये बी है और ये ए है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बना, थीटा का। दिस इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर, याद आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। और ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का, थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी डॉट ए। क्या होता है बोलो, ठीक है। दिस कॉल्ड इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वही कहलाता है फ्लक्स। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लें इसके बारे में। बी का यूनिट क्या होगा बोलो, टेस्ला।
क्या होगा बोलो? और एरिया का? तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को वेबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं बोलो? ठीक है, इसे क्या कह देते हैं? वेबर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, वही क्या कहते हैं बोलो? वेबर। अच्छा, ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? ठीक है, दिस कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब थोड़े केसेस बता दो। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, अब एरिया वेक्टर ऐसे करके आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? अब एरिया वेक्टर इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे करके आएगा। दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? तो कितने का एंगल बनेगा बोलो? बनेगा क्या? पाई का फॉर्मूला बोलो। cos जीरो रखा क्या? cos जीरो का वैल्यू, तो फाई का वैल्यू। ठीक ना? अब ये काम हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट में भी करा था, याद है? अब इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगा दो, तो एरिया वेक्टर सरफेस के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो कितने का एंगल बनेगा? तो फाई का वैल्यू, बी ए कॉस ऑफ क्या चीज? cos 90 का वैल्यू जीरो। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? सिमिलरली सारे बच्चे बताना। ठीक है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिवन है, और ये जो ओरिएंटेशन एंगल है इसका 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? तो बताओ कितना वैल्यू होगा फ्लक्स का बोलो तो? बी ए कॉस 60 क्या? नहीं, बी ए कॉस 60 नहीं होगा। आप एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है। ये लाइन क्या एरिया वेक्टर है क्या? ये लाइन तो इसी प्लेन के होके जा रहा है। इसको कहते हैं लाइन पासिंग फ्रॉम प्लेन। पासिंग फ्रॉम वेयर, जल्दी बताइए। तो एक बात बताओ, एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना बच्चा? होगा ना? तो बताओ एक्चुअली एंगल कितने का है, आप बोलो? 90 डिग्री या 30 डिग्री? ये 60 है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? 30 ना, क्योंकि ये इसके साथ कितने का एंगल बनाता है? बनेगा ना? अब बताओ फाई का वैल्यू कितना होगा बोलो सब? वेरी गुड, बी ए कॉस, कॉस 30 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा बोलो? √3/2 बी ए। आया नहीं आया? दिस कॉल्ड इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहलाता है? ड्रॉ दिस फिगर्स।
तो एंगल किसी इसके बीच का देखना है, बोलो। बी और प्लेन का एंगल मत देखना, ऐसे में कंफ्यूजन होता है, आप 60 ले लेते हो। एक के साथ आप एंगल देखो कितना हो रहा है। ओके, समझ में आ गया फ्लक्स सभी को? क्लियर है? चलो बढ़े क्या? क्लियर है यहाँ से? तो ये आपका फ्लक्स का इंफॉर्मेशन। तो एक बात बताओ यार, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया? फराडे ने। फराडे बोलते हैं कि फ्लक्स में हो रहा बदलाव, इसमें हो रहा बदलाव, फ्लक्स बदलाव ये, इसमें अगर चेंज हो रहा है, ये फिक्स नहीं, ये चेंज करेगा। और उसको अगर तुम टाइम से कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर कर दो? टाइम से। तो इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। ईएमएफ बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस फर्दर के अंदर क्या इंड्यूस कर देगा? करंट। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो प्रोड्यूस करेगा क्या चीज? करंट। उसको इंड्यूस करंट क्या? तो ये स्टेटमेंट था एक्चुअली लेंस लॉ का, सॉरी फराडेज लॉ का। कौन से लॉ का? फराडेज लॉ। बट प्रॉब्लम एक और था, याद करो पहले 4 फिगर्स में नॉर्थ पोल को ले जा रहे थे, नॉर्थ पोल बन रहा था, है या नहीं है? साउथ को ले जा रहे थे, साउथ पोल बन रहा था। तो ये क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्शन का क्या इशू है? तो डायरेक्शन को याद रखना, करंट के प्रोडक्शन का बात फराडे ने किया, बट डायरेक्शन का बात एक साइंटिस्ट ने किया, और उस साइंटिस्ट का नाम था लेंज। क्या नाम था बोलो? लेंज। और जो नेक्स्ट लॉ बनता है उसे कहते हैं लेंस लॉ। कौन सा लॉ? लेंस लॉ, लेकिन डायरेक्शन देता है। बताया तो फराडे ना। तो फराडे और लेंस को मिला के एक लॉ कहते हैं, इसको फराडे लेंस लॉ कहा जाता है। क्योंकि लेंस लॉ उसी चीज का डायरेक्शन देते हैं जिसका चर्चा फराडे कर रहे हैं। फराडे ने करंट के बारे में बताया, और करंट के डायरेक्शन को किसने बता दिया? लेंज ने। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो होगा, लॉ होगा, वो होता है फराडेज लॉ। कौन सा लॉ बोलो? फराडेज लॉ। और द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ फराडे लेंस लॉ। आया समझ में? इसको ऐसे बुक में देखोगे ना, इसको फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, इसको सेकेंड लॉ भी कहा। ठीक है, समझ में है यहाँ पे? तो लिख लो, एक छोटा छोटा स्टेटमेंट है, लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लिखेगा, फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, लॉ ऑफ इंडक्शन, फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। लिखेगा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, the rate of change of magnetic flux through a coil, the rate of change of magnetic flux through a coil, the rate of change of magnetic flux through a coil, the rate of change of magnetic flux through a coil induces, induces, induces electric current in it, induces electric current in it, induces electric current in it, current in it due to induction of EMF, 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 huh? EMF till the flux change, till the flux change, till the flux change, induction of EMF till the flux change. Look here, EMF को E से रिप्रेजेंट करते हैं, given by d phi by dt। ठीक है, देखो कई किताबों में E से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
कहीं में एप्सिलॉन बना देते, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ईएमएफ ही है, ठीक है। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई क्या चीज, और सेकेंड लॉ लिख लो ये स्टेटमेंट, और लिखो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ लिखना, सेकेंड लॉ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड, लिखना, the EMF induced is directly proportional, is directly proportional to the flux, to the rate of flux, rate of flux, rate नहीं, rate of, हाँ, flux, rate of flux change through the coil, through the coil. The EMF induced is directly proportional to the rate of change of flux through the coil. लिखना, और लिखेगा ऐसे, आप सुनना सब कोई, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो अब यहाँ पे -1 लगाएंगे, मतलब माइनस डी फाई बाई डी टी करेंगे। लॉजिक बताता हूँ इसका, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसको और ऐसे करके लिख देना, E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। पहले ये स्टेटमेंट लिखो सभी को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस साइन माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी करो। डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी लिखो। लिखा सबने? ओके, अब बताओ ये साइन माइनस या प्लस है? माइनस है, माइनस का इंडिकेशन वही था। अब सोचो सही, तुम नॉर्मली सोचना, कल वैसे इसमें चर्चा करेंगे। तुम नॉर्थ पोल को लेके जा रहे थे, कौन सा पोल जनरेट हो रहा था, साउथ या नॉर्थ? नॉर्थ हो रहा था ना। अब नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन अट्रैक्शन, तो तुम चाहते हो कॉइल उसके नजदीक जाए, कॉइल चाहता है वो उससे दूर जाए, तभी तो नॉर्थ पोल बना रहा है। वो नहीं चाह रहे ना वो नजदीक आए, तो जो तुम करना चाह रहे हो उसके अपोजिट वो काम कर रहा है, और वो अपोजिट काम माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। कौन सा साइन? बट माइनस साइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेंस के लिए, तो इसको लेंस लॉ भी कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं? तो इस लास्ट वाले स्टेटमेंट के लिए लिख लो फराडे लेंस लॉ। अब सुन लेना, माइनस एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एन इज व्हाट बताओ, तो लिख लो इसको, इस स्टेटमेंट के लिए लिख लो फराडेज लेंस लॉ, फराडेज लेंस लॉ, राइट डाउन इट, फराडेज लेंस लॉ। क्लियर है? बोलो यार, चलो आओ कल इंट्रोडक्शन